हेलो गाइस, तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनी लॉ का चैप्टर नंबर 3 है ये। यूनिट 2 का चैप्टर 1 है। सो अब हम इसको पढ़ने वाले हैं एंड ख़त्म करने वाले हैं। सो ये है हमारा चैप्टर काइंड्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज एक्ट 2013 इसका एक्ट है। क्लासिफिकेशन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, कंपनीज पढ़ने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कि मतलब वो इनकॉर्पोरेट कैसे हुई हैं, उनमें कितने मेंबर्स हैं, उसमें कंट्रोल किसका है, और स्पेशल एक्ट्स के अकॉर्डिंग कौन सी कंपनीज हैं। तो अगर हम आगे बढ़ें तो सबसे पहला टॉपिक हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमारी 3 कंपनी आती हैं। द फर्स्ट इज चार्टर कंपनी, द सेकंड इज स्टैट्यूटरी कंपनी एंड द थर्ड वन इज रजिस्टर्ड कंपनी। सब ये तीनों होती क्या क्या हैं। तो चार्टर्ड कंपनी वो होती है जो अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी के किसी किंग या क्वीन से चार्टर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो अगर कंपनी बनती है तो उसको हम क्या कहते हैं, चार्टर्ड कंपनी। ये आजकल के ज़माने में इतनी कुछ जैसे रियलिस्टिक है नहीं, क्योंकि आजकल ऐसे कंपनी बनती नहीं है, ज़्यादा कंपनीज ऐसी पाई जाती नहीं हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ कंपनीज हैं अभी भी ऐसी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो होती हैं जिनका एक सेपरेट एक्ट होता है, वो उसके अकॉर्डिंग ही चलती हैं। कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग वो नहीं चलती हैं। ठीक है, वो अपने स्पेशल एक्ट के उससे चलती है, या फिर ये वो या तो ये स्पेशल एक्ट के उससे चलती है, या फिर ये वो कंपनी होती है स्टैट्यूटरी कंपनी जो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के स्पेशल एक्ट के उससे पास कराई गई होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ रजिस्टर्ड कंपनी। रजिस्टर्ड कंपनी आजकल बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। मोस्ट ऑफ द कंपनीज रजिस्टर्ड ही होती हैं। रजिस्टर्ड कंपनीज वो होती हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 के अब अंडर रजिस्टर्ड होती हैं, आरओसी के अंडर रजिस्टर्ड होती हैं। और रजिस्टर्ड कंपनी 3 तरीके की होती हैं, एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। तो लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर क्या होता है, उसके अंदर ये होता है कि किसी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। जैसे जो उसके अंदर लोग जुड़े हुए होते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स के अंदर, उनको क्या होता है, जैसे अगर किसी ने 10 शेयर्स ले रखे हैं, एक शेयर है 10 रुपये का, तो उसकी टोटल लायबिलिटी कितने की बनती है, 100 रुपये की, क्योंकि 10 शेयर 10 के हिसाब से 100 रुपये। उसको सिर्फ 100 ही रुपये देने हैं, चाहे कंपनी में कितना ही लॉस हो जाए, उसको सिर्फ 100 ही रुपये देने होंगे टोटल में। ठीक है, लिमिटेड बाय गारंटी, गारंटी में सेम ही है, मतलब इट्स लाइक शेयर कि शेयर में तो क्या होता है कि उसे शेयर के हिसाब से पैसे देने हैं, लेकिन इसमें होता है कि वो फिक्स्ड अमाउंट अपनी बता देता है कि मैं इतना ही दूंगा। ठीक है, तो उसे वो उतने पैसे देने पड़ते हैं जितना उसने बोल रखा है, जितना उसने प्रॉमिस किया हुआ है। ठीक है, और ये उसे वाइंडिंग अप के टाइम पे देना पड़ता है मोस्टली। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड के अंदर ऐसा कोई चक्कर नहीं होता कि इतने ही पैसे देने हैं, फिर उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है। उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड के केस में लिमिटेड नहीं होती है। कंपनी को जितना लॉस होएगा उसे अपने पर्सनल एसेट्स तक बेचने पड़ जाएंगे कंपनी का लॉस चुकाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स के बेसिस पर कौन सी कंपनीज होती हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स, फर्स्ट इज़ प्राइवेट कंपनी, जिसके अंदर मिनिमम 2 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज़ पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर 7 लोग तो मिनिमम होने ही चाहिए और इन्फिनाइट, मतलब कि उससे ज़्यादा कितने ही लोग हो सकते हैं। 1 पर्सन कंपनी के इसके अंदर एक ही मेंबर होना चाहिए, लेकिन उसको अपने नॉमिनी का नाम बताना ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, मतलब वैसे तो मेंबर एक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर 2 मेंबर भी हुए तो वो प्राइवेट कंपनी के उसमें आ जाएगी, तो ओपीसी होने के लिए उसको एक ही मेंबर चाहिए। ठीक है, स्मॉल कंपनी क्या होती है, बेस्ड ऑन कैपिटल या टर्नओवर। तो स्मॉल कंपनी ये होती है कि स्मॉल कंपनी का एक लिमिट होती है कि भाई अगर इतना कैपिटल है तो वो क्या है, स्मॉल कंपनी है, और अगर उसका टर्नओवर इतना है तो वो स्मॉल कंपनी है।
ठीक है। तो टर्नओवर और ये जो जैसे डिटेल्स हैं, ये मैं नेक्स्ट एक डिटेल्ड लेक्चर टाइप बनाऊंगी, तो उसके अंदर एक नेक्स्ट डिटेल्ड लेक्चर इसी चैप्टर का आने वाला है, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ओवरव्यू देना चाहती थी, जिससे कि आपको समझ आए नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम डिटेल में करें कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम डिटेल्ड वीडियो स्टार्टिंग में शुरू कर देते हैं, तो उससे कुछ क्लैरिटी नहीं आती और वो वीडियो 1-2 घंटे की बन जाती है। ठीक है, तो आप नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ प्राइवेट वर्सेस पब्लिक कंपनी। अब हम प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या है उसको ज़रा पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट कंपनी क्या है, ईज़िली ट्रांसफ़र मतलब कि फ्रीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है शेयर्स का, जबकि पब्लिक कंपनी फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकती है शेयर्स का। ठीक है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक से इनविटेशन नहीं ले सकती, मतलब कि पब्लिक से शेयर्स के थ्रू या ऐसे पैसा नहीं मांग सकती, बट जो पब्लिक कंपनी है वो मांग सकती है पब्लिक से पैसा। ठीक है, नेक्स्ट इज़ प्राइवेट कंपनी जो है उसके अंदर नंबर ऑफ़ मेंबर्स मिनिमम 2 होते हैं एंड मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, बट इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 होने चाहिए एंड मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं। और नेम डिफरेंस, अगर कोई भी प्राइवेट कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई पब्लिक कंपनी है तो उसको अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड लगाना पड़ेगा। तो उन दोनों के नाम डिफरेंट लगते हैं, उससे पहचान हो जाती है कि ये कौन सी कंपनी है। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारी कौन सी कंपनीज होती हैं। ठीक है, सो ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल हमारी कौन सी होती है, पहली होती है होल्डिंग कंपनी, नेक्स्ट वन इज सब्सिडरी एंड नेक्स्ट वन इज एसोसिएट कंपनी। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे होल्डिंग कंपनी क्या होती है, होल्डिंग कंपनी ये होती है जो किसी एक कंपनी के ऊपर होल्डिंग होती है, मतलब कि कोई उसकी सब्सिडरी होनी चाहिए कंपनी, जिसके ऊपर वो अपना मतलब ऑर्डर पास ऑन करती है और ऐसा करती है, तो उसको हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी होती है जो होल्डिंग कंपनी की सब्सिडरी होती है, जिसके ऊपर होल्डिंग अपना ऑर्डर देती है। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन इज़ एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी होती है कि जिस कंपनी के अंदर गवर्नमेंट का कम से कम 20% कंट्रोल होता है, उसको हम कहते हैं एसोसिएट कंपनी। एंड इन डिटेल तो हम डिटेल्ड लेक्चर के अंदर पढ़ने वाले हैं। दिस इज़ जस्ट लाइक ओवरव्यू कि एग्ज़ाम टाइम पे आपको सब कुछ आता होता है, बट आपको जल्दी सब कुछ रिवाइज़ करना होता है, तो आप तब भी इस वीडियो को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बट मेरा मकसद इसको बनाने का कुछ और था कि भाई आप एक ही वीडियो में अगर सब कुछ कर देंगे तो यू विल गेट कन्फ्यूज्ड। ठीक है, तो डिटेल्ड वीडियो जल्द ही आने वाली है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी। नेक्स्ट इज़ ऑन द बेस ऑफ स्पेशल कंपनीज़। ठीक है, ये कुछ स्पेशल कंपनीज़ होती हैं। ठीक है, ऑन द बेस ऑफ स्पेशल कंपनीज़। ठीक है, तो इनको पढ़ लेते हैं इन डिटेल। सो पहली है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जो पब्लिक भी हो सकती है और प्राइवेट भी हो सकती है। कुछ बच्चों को ये कन्फ्यूज़न हो जाती है कि गवर्नमेंट कंपनी जो है वो पब्लिक ही होगी, मतलब गवर्नमेंट और पब्लिक से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यही ये पॉइंट होता है जहाँ पे एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये बात आपको तब आएंगी जब हमने बहुत ज़्यादा डीपली बुक को पढ़ रखा है ना, तब आपको ये पॉइंट्स आते हैं और एग्जामिनर डीपली ही पूछता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूँगी। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है जो पब्लिक भी हो सकती है एंड प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट वन इज़ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी वो होती है जो कंपनी होती बाहर की है लेकिन वो बनी हुई इंडिया के अंदर होती है, मतलब कि होती वो बाहर की फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लोगों की कंपनी है, लेकिन वो सिचुएटेड होती है इंडिया के अंदर। ठीक है, मतलब हमारी कंट्री के अंदर। नेक्स्ट वन इज़ डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट मतलब क्या होता है, इनएक्टिव। ठीक है, तो ये होती है इनएक्टिव कंपनी। ये कंपनी को डोरमेंट का टाइटल कब मिल जाता है कंपनी को, जब उसने जैसे कंपनीज़ को क्या करना पड़ता है ना, उनको जैसे वो जो भी
सेल परचेज करती हैं, उन सब का एक रिकॉर्ड्स है ना, मतलब ऐसे आरओसी के पास रजिस्टर करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई कंपनी नहीं कर रही है तो इसका मतलब है कि वो डोरमेंट कंपनी है। और अगर वो ऐसा मतलब 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स तक ऐसा कुछ करती है तो फिर उसको डोरमेंट कंपनी कह देते हैं। ठीक है, डिटेल लेक्चर में इसको और भी डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है। इनकी मैं सोच रही हूँ कि सेपरेट वीडियोज़ लाऊँ। जैसे डोरमेंट कंपनी की तो है कि आपके लिए सेपरेट वीडियो ला सकते हैं। काफ़ी टॉपिक्स है जो एक वीडियो में भी मैं कर सकती हूँ इन डिटेल, मतलब कोई ऐसे कंजूसी नहीं करूँगी कि मतलब यूँ ऐसे बस फॉर्मेलिटी कर दी, नहीं, मतलब इन डिटेल कुछ टॉपिक्स हैं जो कवर हो जाएंगे एक लेक्चर में, बट कुछ हैं जिनकी सेपरेट वीडियो और लानी पड़ेगी इस चैप्टर में से, बिकॉज इट्स वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर। ठीक है, तो डोरमेंट का और भी है, जैसे एमएससी फॉर्म, एमएससी 2, एमएससी 6, एमएससी 4 आपको ऐसे फाइल करना पड़ता है अलग अलग काम के लिए। तो फिर विल स्टडी देम इन दी जो डिटेल लेक्चर जो आने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ नॉन प्रॉफिट एंड इलीगल एसोसिएशन। तो ये क्या होती है? नॉन प्रॉफिट कंपनीज जितनी भी होती हैं आपकी, उसके लिए आता है हमारा सेक्शन 8 उनको कवर करता है। सेक्शन 8 कंपनी कौन सी होती है? जो चैरिटेबल पर्पसेस के लिए बनाई जाती हैं। ठीक है, उनका पर्पस प्रॉफिट कमाना होता ही नहीं है, और वो कंपनीज जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं करती हैं, और उनका पर्पस क्या होता है? लोगों का वेलफेयर करना, है ना, चैरिटी करना, डोनेशन करना एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसको भी इन डिटेल सब कुछ हम पढ़ेंगे, तो चिंता मत करना। ठीक है, और सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट इज़ इलीगल एसोसिएशन। वी हैव स्टडीड इन आवर प्रीवियस लेक्चर की, जिसके अंदर एसोसिएशन टाइप या पार्टनरशिप टाइप में क्या होता है कि 50 लोग ही हो सकते हैं, 50 मेंबर ही हो सकते हैं। लेकिन इसमें उस लिमिट से ज़्यादा लोग होते हैं, मतलब इसमें 60, 70, 80, 90 ऐसे एक्सीडिंग जितनी लिमिट इसकी अलाउड है ना, उससे ज़्यादा लिमिट में लोग होते हैं। तो क्या हो गया? लीगल कहा गया कि भाई इतने होने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा तुम कर रहे हो तो वो हो गया इलीगल, इसलिए इसका नाम पड़ा है इलीगल। ठीक है, तो इसका नाम है इलीगल एसोसिएशन। और ये लोग क्या करते हैं? कोई भी ऐसे, जैसे मैंने अभी बताया रिकॉर्ड्स बनाने ज़रूरी होते हैं जो आरओसी के पास जाते हैं, ये लोग वो भी नहीं करते हैं, है ना। ये बिजनेस ऐसे करते नहीं है, मतलब बस इलीगल इन्होंने ना कंपनी के नाम के नीचे या ऐसे ये ना इलीगल काम करते हैं। ठीक है, ये अनरजिस्टर्ड होते हैं, अनरजिस्टर्ड लार्ज ग्रुप, ये सही नाम है इसका। ठीक है, नाउ द कंक्लूजन कम्स, companies classified on multiple bases, each type has legal importance, help in regulation and governance। मतलब कि कंपनीज को क्लासीफाई किया गया मल्टीपल बेसिस पे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा, हर एक टाइप की अलग अलग लीगल इम्पोर्टेंस है और ये मदद करती है रेगुलेशन एंड गवर्नेंस में। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड ये डिटेल नहीं था लेक्चर, फिर भी इतना बड़ा हो गया, सो सॉरी फॉर डैट। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड बाय गाइज। एंड ज़रूर बताइएगा आपको कौन सी वीडियोस चाहिए फर्दर। सो टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।